हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल विल पावर पे। आज हम जानेंगे आधुनिक भारत के बारे में। गांधी युग की पूरी जानकारी जो शुरू होता है 1915 से लेके 1947 तक, क्योंकि गांधी जी का आगमन हुआ था सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से, इसलिए इसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है इस पूरे टाइम पीरियड को। तो देखेंगे यहाँ पे क्या क्या क्रिया हुई थी पूरे आधुनिक भारत की। एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमको जानकारी देखने को मिलती है। तो शुरू करते हैं हम आज की इस प्यारी सी वीडियो को। यहाँ पे हमने सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स और सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे दिए हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें इन्हीं में से सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इनमें से बनते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1915, सन 1915 में क्या क्या हुआ था, जहाँ से गांधी युग की शुरुआत होती है। गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे सन 1915 में। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया था। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि मिली थी सन 1915 में, लेकिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के चलते ये उपाधि त्याग दी थी। इसके बारे में हम अभी आगे जानेंगे कि क्यों त्यागी थी और क्या हुआ था इस आंदोलन में। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सन 1917। इसमें क्या क्या हुआ था अब हम इसके बारे में देखते हैं। गांधी जी के आंदोलन प्रारंभ हो गए थे सन 1917 से। तो सबसे पहला जो आंदोलन था वो बिहार के चंपारण ज़िले में हुआ था, नील की खेती के विरोध के लिए। तो ये हम गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन था और गांधी जी ने इस वाले आंदोलन में सफलता भी प्राप्त की थी। दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा ज़िले में हुआ था, जो था कर नहीं आंदोलन, लेकिन ये 1918 में हुआ था। तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में हुआ था, मजदूरों के साथ भूख हड़ताल, ये भी सन 1918 में हुआ था। ये गांधी जी के शुरुआती आंदोलन थे और गांधी जी को इन सभी में सफलता प्राप्त हुई थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सन 1919 में क्या हुआ था। तो 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया था। रॉलेट एक्ट क्या था? किसी भी व्यक्ति को संदेह के अनुमान पर गिरफ्तार किया जा सकता था। मतलब ये ब्रिटिश सरकार ने सन 1919 में लागू किया था। इसके अकॉर्डिंग जिसको चाहे ब्रिटिश सरकार सिर्फ़ और सिर्फ संदेह के अनुमान पर, यानी जिस किसी पे डाउट होता है तो वो उसको वहीं पे गिरफ्तार कर सकती थी, अगर वो उनके खिलाफ़ उनको आंदोलन करते हुए देखती। इस तरह से ये रॉलेट एक्ट काम करता था। लेकिन रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में भी भारतीय जनता ने विरोध किया था। साइमन कमीशन वापस जाओ, इसके बारे में आगे जानकारी दी गई है, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपनी इस वीडियो को यहीं से। तो यहाँ का नेक्स्ट एक पॉइंट है, अलीमपुर बम कांड में सैफुद्दीन के चलो गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसमें अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी जिसमें लगभग 400 भारतीय मारे गए थे। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया है। कभी ना कभी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। तो इसमें क्या हुआ था, एक यहाँ पे लगभग बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में, और वहाँ पे जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें लगभग 400 लोग इंडियन मारे गए थे, जिनकी कोई भी गलती नहीं थी, बेकसूर लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद रवींद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी। इस समय वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ये याद रखना है क्योंकि ये पूछा गया है कई बार एग्ज़ाम्स में। 19 अक्टूबर 1919 को एक कमीशन इस घटना की जांच के लिए नियुक्त हुआ था, जिसे हंटर कमीशन बोला गया था। यानी इस घटना के बाद इस घटना की पूरी जांच के लिए एक कमीशन भी लागू हुआ था। तो इसका नियुक्त हुआ था जिसका नाम रखा गया था हंटर कमीशन। तो ये याद रखना है आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सी बैठक बुलाई गई थी या कौन सा कमीशन नियुक्त हुआ था, तो इसका नाम था हंटर कमीशन। अब देखते हैं सन 1920 के क्रियाकलाप। इसमें क्या क्या हुआ था। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। ये मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, असहयोग आंदोलन, जो कि ये कब शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा हत्याकांड के कारण यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। चौरी चौरा कांड के बारे में
भी आपने सुना ही होगा, नहीं सुना तो हम बता देते हैं। इसमें ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एक्साइटमेंट में या फिर बहुत उत्साह के साथ एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसके बाद यहाँ पे लेकिन गांधी जी अहिंसावादी थे, लेकिन यहाँ पे हिंसा हो गई थी, तो उन्होंने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था तुरंत ही 5 फरवरी 1922 को। तो ये आपको ये याद रखना है कि इसमें क्या हुआ था और क्यों हुआ था, और फिर इसके बाद इसका रिज़ल्ट क्या था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1923 में क्या हुआ था, इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी का निर्माण करा था। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत में संविधान बनाना था। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं कि स्वराज पार्टी का निर्माण किसने किया था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने, और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में संविधान बनाना। 1924 इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था, एक कांग्रेस का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। लेकिन यहाँ पे याद रखने योग्य बात यह है कि महात्मा गांधी को कांग्रेस पार्टी का पहली बार और आखिरी बार अध्यक्ष चुना गया था। मतलब कांग्रेस पार्टी की पहली और आखिरी आखिरी अध्यक्षता थी ये कांग्रेस अधिवेशन की, कर्नाटक के बेलगांव में, जो कि हुआ था सन 1924 में। आगे देखते हैं, 1926 अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई थी सन 1926 में। 1927 में क्या हुआ था, भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। इसने 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया था। देखिए यहाँ पे ये वही वाली बात आती है जो रॉलेट एक्ट के उसमें हुई थी, उसके विरोध में किया गया था। भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, ये की थी ब्रिटिश सरकार ने की थी। 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया इसने। साइमन कमीशन भारत में कब आया, 3 फरवरी 1928 को आया। इसके सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसका विरोध किया गया और पूरे देश में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे थे, गो बैक साइमन कमीशन, इसके नारे लगे थे। इसमें क्या था, वैसे तो ये संविधान बनाने के लिए आया था, लेकिन इसमें सारे सदस्य जो थे वो सभी ब्रिटिशर्स यानी कि सभी अंग्रेज़ थे, कोई भी इसमें भारतीय नहीं था। तो भारतीयों ने इसका पूरा विरोध किया था, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाकर। इस दौरान यहाँ पे क्या हुआ था, इस दौरान लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। जब इसका विरोध हो रहा था और बहुत हिंसा भी हुई थी, काफ़ी लाठीचार्ज हुआ था, बहुत लोग घायल हुए थे, लेकिन लाला लाजपत राय जो कि हमारे देश में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इनकी इस टाइम पे उसी टाइम पीरियड में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठियों के प्रहार से। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या थी। सन 1927 में बटलर कमेटी बनी थी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार और राज्यों के बीच संबंधों में सुधार करना था। अब देखते हैं 1928 में क्या हुआ था। इसमें कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जो कि लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू में, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। और इस अधिवेशन में क्या क्या हुआ था, इसी अधिवेशन में संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई। गोलमेज सम्मेलन जहाँ पे गोलमेज सम्मेलन इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे एक राउंड एकदम सर्कल टाइप में टेबल होती थी, जिसमें सभी को समान माना जाता था, सभी को एकदम समान दृष्टि से देखा जाता था। गोलमेज सम्मेलन इसलिए होता था ताकि संविधान का निर्माण किया जा सके। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। यानी कि 1928 में ही कांग्रेस अधिवेशन में जो कि लाहौर में हुआ था, इसी में गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई थी, और इसी सम्मेलन में इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय भी लिया गया था। अब देखेंगे 1930 में क्या हुआ था। इसमें वही गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1930 में हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान हमारा 40% पूरा हो गया था। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो पूरा पॉइंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो सन 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में। 1930, 1931, 1932, प्रथम द्वितीय तृतीय, तीनों एकदम सीक्वेंस वाइज हैं, तो इसको इजीली याद भी रखा जाता है।
और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में हमारा संविधान कितना पूरा हुआ था, तो हमारा 40% कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हो गया था। इसमें एक नोट है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने हिस्सा लिया था। ऐसे कौन से नेता थे या ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया था? वो थे भीमराव अम्बेडकर, जिनको हमारे भारतीय संविधान का जनक भी माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ था? इसका पहला पॉइंट है, साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौते के साथ ही आंदोलन खत्म हो गया था। तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हमने जाना। अब हम देखते हैं 1935, इसमें क्या हुआ था? 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप सांसदों की सीटें निर्धारित की गई। निर्धारित सीटों से मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं था। 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम आया था, जिसमें सांसदों की सीटें निर्धारित की गई थी, लेकिन इसमें जो सांसदों की सीटें थी उससे मुस्लिम वर्ग जो था वो सहमत नहीं था। तो इसी के चलते मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आपने सुना होगा, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में आता है इनका नाम काफ़ी। तो 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी थी। पाकिस्तान बनाने की मांग किसने की थी? जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। कब की थी? सन 1940 में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है 1942 क्रिप्स मिशन। भारत का संविधान 60% बनकर तैयार हो गया था। इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथ था। ओके। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 से। ये सबसे पहले मुंबई और कोलकाता से प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन याद रखना है, कब से शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 से। नेक्स्ट है 1946 कैबिनेट मिशन। इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। 1947 लॉर्ड माउंटेन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बना दिए गए। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत और पाकिस्तान बनाने की अलग अलग मांग की थी, अलग अलग भारत अब दो देश बनाने की मांग की थी। तो लॉर्ड माउंटेन योजना, यहाँ पे किस योजना के अनुसार इन दोनों देशों को अलग अलग बनाया गया था, भारत और पाकिस्तान को? आपको याद रखना है, लॉर्ड माउंटेन योजना के अनुसार। भारत पाकिस्तान रेखा को क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ रेखा। ओके। तो इस प्रकार हमने जाना पूरे आधुनिक भारत के बारे में, गांधी युग के बारे में, 1915 से लेकर 1947 के बारे में। तो इस प्रकार कई वर्षों की गुलामी के बाद भारत देश स्वतंत्र हो गया और इसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो आपको ये याद रखने हैं सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसमें से हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी निकाले हैं अलग से, जो थोड़े ज़रूरी होते हैं। तो 1919 से 1920 में अली बंधु ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में और अंग्रेज़ों के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था। इस आंदोलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को नियुक्त किया गया था। महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? राजगोपालचारी थे, आपको याद रखना है। फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। और HSRA दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में हुई। HSRA मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो या कुछ भी ना समझ आया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और आप अपनी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख दीजिएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।